गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का क्लास। ये दूसरा क्लास रहेगा। पहले क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यदि चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उसके खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो इसको हम आइए सिंपल तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमको क्या पूछा है, कितने % की कमी। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है R/100 + R × 100। R/100 + R × 100। तो R के जगह पे क्या हो जाएगा 20 और 100 + 20 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब आइए इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा 20/20 क्या हो जाएगा 120 इंटू 100। अब 10 से क्या होगा, 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, और ऊपर क्या बचा 20 इंटू 10/12, 20 इंटू 12/10। अब इसको ये क्या हो जाएगा 200/12। अब इसको हम क्या करते हैं 2 से काट देते हैं, या तो 4 से काट दें इसको। तो 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। प्रतिशत कमी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने % की कमी करनी चाहिए। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है, R/100 + R × 100। तो R की जगह पे क्या हो जाएगा 20/100 + 20 इंटू 100। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/100 20 इंटू 100। तो 10 से 10 काट दिए, फिर इसको क्या किए, इसका मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ गया 200/12। तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, 50 क्या आ जाएगा 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं परसेंटेज का नया टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं कैसे आता है। तो आइए देखते हैं नया टाइप का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक आयत की दोनों विमाओं में 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। एक आयत है, उसके दोनों विमाओं में क्या कर दी जाए 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो आइए हम इसको सिंपल तरीके से फार्मूले के द्वारा हल करते हैं। तो देखिए प्रतिशत यानी वृद्धि कर रहे हैं तो प्रतिशत वृद्धि हुई होगी, उसके वृद्धि होगी। तो देखिए इसका फार्मूला होता है A + B + AB अपान क्या होगा 100, अपान क्या होगा 100, अपान क्या होगा 100 हो जाएगा। अब देखिए उनके दोनों विमाओं में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, यानी A B में दोनों में भी। तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो A के जगह पे B क्या हो जाएगा 10 और B के जगह B क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे प्लस साइन है, अब इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 10 × 10 अपान क्या हो जाएगा 100, अपान क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 10 क्या हो गया 20 प्लस, अब ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कितना मिलेगा हमको 1, यानी कितना मिल जाएगा 20 + 1 यानी 21। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक आयत की दोनों विमाओं में हम क्या कर रहे हैं 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो यानी विमाओं का मतलब उसके लंबाई और चौड़ाई में हम क्या कर दे रहे हैं 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं। तो 10 + 10 × 10 × 10 अपान 100 हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, और इसको काटने पे हमको क्या मिल जाएगा 1, और टोटल मिल जाएगा 20 + 1 यानी क्या हो जाएगा 21। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को क्या कर रहा है, खरीदते समय 10% का क्या ले रहा है, लाभ लेता है, 10% का लाभ लेता है, और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है। तो उसके व्यापार में क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके व्यापार में क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, सेम क्वेश्चन जो पहले करवाए हैं उससे वही वाला
सेम क्वेश्चन होगा। तो क्या होगा 10% की क्या हो जाएगी, दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि वाला फार्मूला ये अपनाएंगे। इसमें क्या होगा, a + b + AB अपान 100, यही वाला फार्मूला क्या करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे। तो 10% की क्या हो रही है, खरीदते समय वृद्धि हो रही है, फिर 10% बेचते समय वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 10 × 10 अपान क्या हो जाएगा 100। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 20, अब प्लस इसको पूरे को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, यानी क्या आ गया 21। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या करा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है, खरीदते समय भी 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी क्या लेता है 10% का लाभ लेता है। तो उसके व्यापार में क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या लगा देंगे सीधे, दोनों में लाभ ही ले रहा है तो इसका मतलब क्या होगा वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि का बराबर क्या हो जाएगा a + b + AB अपान 100। तो 10 + 10 दोनों में 10% वृद्धि हो रही है, +10 × 10 अपान 100। तो इसको 10 और 10 क्या हो गया 20, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 100 अपान 100 आएगा यानी 1। तो 20 + 1 यानी क्या आ गया 21। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग के पास है, एक आयत की लंबाई में 20% की क्या की जाती है, कमी की जाती है, तथा चौड़ाई में उसके 10% की कमी की जाती है। तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, उसके लंबाई में क्या कर दे रहे हैं 20% की कमी कर दे रहे हैं और चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दे रहे हैं। तो उसके क्षेत्रफल पे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कमी, यानी क्या पूछा है प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा a + b। अब देखिए उसमें क्या कर देते थे हम प्लस कर देते थे, लेकिन इनमें क्या हुआ है दोनों की लंबाई में क्या हुए, लंबाई और चौड़ाई में क्या हुआ है कमी हुआ है, यानी हम यहाँ पे क्या कर देंगे सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब a × b अपान 100 अपान क्या हो जाएगा 100। तो आइए इसको हल करते हैं। तो क्या हो गया 20 + 10 फिर -20 × 10 अपान 100 अपान क्या होगा 100। तो ये क्या हो जाएगा 20 + 10 कितना हो गया 30, माइनस इसको हल करेंगे 10 से 10 10 से 10 यानी कि आगे जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 28% की क्या हो गई कमी हो गई, 28% की क्या हो गई कमी हो गई। देखिए इसमें क्या होगा कमी होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई में क्या होता है 20% की कमी हो जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। तो उसके क्षेत्रफल पे क्या होगा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या हो रही है कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पिछले वाले फार्मूला में यहाँ पे a + b प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, और बाकी सब उसी प्रोसेस पे क्या कर देंगे हल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले क्या करते हैं 20% की वृद्धि कर देते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में पहले क्या करते हैं 20% की वृद्धि करते हैं, फिर जो 20% की वृद्धि करते हैं तो उसी में क्या कर देते हैं हम लोग, उसी में कमी कर देते हैं। तो उसके वेतन पे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति के वेतन में पहले हम 20% की वृद्धि करते हैं, फिर बढ़े हुए वेतन की क्या कर देते हैं कमी कर देते हैं, तो उसके वेतन पे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो क्या होगा प्रतिशत कमी या वृद्धि, ये तो हम लोग को पता नहीं है कमी हुआ है या वृद्धि, तो हम दोनों लिखते हैं प्रतिशत वृद्धि बराबर। देखिए अब इसमें क्या करें, पहले बढ़ाया जा रहा है a, फिर क्या होगा -b, माइनस क्या हो जाएगा, दोनों में क्या रहेगा माइनस हम लोग लिख देंगे। दोनों में क्या होगा, यहाँ पे a + b + a × b अपान 100 था, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे पहले वृद्धि हो रही है उसके बाद क्या कर रहे हैं कमी कर रहे हैं। तो यानी क्या हो जाएगा दोनों में क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, a - b फिर -ab अपान 100। तो आइए इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा 20, पहले क्या कर रहे हैं 20% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी फिर 20 की कमी कर दे रहे हैं, 20 की वृद्धि कर रहे हैं और फिर 20% की कमी कर दे रहे हैं, और माइनस क्या हो जाएगा 20 × 20 अपान क्या हो जाएगा 100। तो 20 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 0, फिर माइनस यहाँ से 10 से 10 10 से 10, तो यहाँ पे कितना 2 × 2 = 4, यानी कितना हो रहा है
4। माइनस आने का मतलब क्या हुआ है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, -4% की क्या होगी, कमी होगी। माइनस आने का मतलब कि 4% की क्या होगी, कमी होगी। अगर प्लस आता है तो क्या होता है, वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, माइनस, यानी क्या होगा, 4% की कमी होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति के वेतन में हम पहले क्या करते हैं, 20% की वृद्धि करते हैं और फिर बाद में बढ़े हुए वेतन को ही हम क्या करते हैं, कमी कर देते हैं। तो उसके वेतन पे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि, अब देखिए यहाँ पे पहले बढ़ाया गया है, उसके बाद घटाया गया, तो a - b, फिर माइनस कर देंगे AB/100, फिर 20 - 20 -20 × 20/100। अब 20 में से 20 जाएगा 0 और 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर क्या बचा, 2 2 जा 4 यानी -4, यानी कितना प्रतिशत की कमी हुई है, -4% की कमी हुई है। आइए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, एक परीक्षा में 70% लड़के क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, यानी एक परीक्षा में 70% बच्चे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एक परीक्षा में 70% लड़के क्या हुए, पास हुए और 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे उपस्थित थे, यानी परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे थे, उनका क्या निकालना है, हमको संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना परीक्षार्थियों की संख्या, माना परीक्षार्थी की कुल संख्या। हम क्या मान लेते हैं, परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या मान लेते हैं, 100%। हम क्या पहले मान लेंगे, माना परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 100%। तो कितने प्रतिशत पास हुए हैं, 70। तो उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए हैं, 70%। उत्तीर्ण हुए हैं कितने, 70%। अब देखिए अगर हम 100 में से क्या करें, अगर हम 100 में से 70 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यही कर लेते हैं हम लोग। तो 100 - 70 कितना आ जाएगा, 30%, यानी 30% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी 30% क्या हुए मतलब फेल हुए हैं। अब देखिए 30% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो अब 30% इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर सकते हैं, कितने विद्यार्थी फेल हुए थे, 150, इसके क्या कर लेते हैं, 150। अब देखिए अब हम लोग हल करेंगे इसको, 150 बटे क्या हो जाएगा, 30, और फिर 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 और 3 5 जा 15, यानी कितना हो जाएगा, 500, यानी 500। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70% लड़के क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं मतलब पास हुए हैं और 150 लड़के फेल हुए हैं। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित है, इसकी संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 100, और परीक्षा में कितने प्रतिशत पास हैं, 70%। और हम क्या करते हैं, अगर 100 में से क्या कर ले, 70 माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण है। तो उसको 100 में से मतलब 100 में से 70 घटा दिए तो कितना आ गया, 30%, एक ही हुए अनुत्तीर्ण हुए। अब 30% में बच्चे कितने थे, अनुत्तीर्ण हुए थे, तो उनकी संख्या कितनी थी, 150। तो 150 बटे क्या कर दिए, 30 × 100। अब इसको काटने पे कितना आ जाएगा आंसर, 500, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 500। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, किसी परीक्षा में राम ने 54 अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में राम ने क्या किए हैं, 54 अंक प्राप्त किए हैं, जो कुल अंकों का 72% के बराबर है, जो कुल अंकों का 72 अंकों का क्या है, बराबर है। तो परीक्षा में कुल कितने अंक की थी, तो परीक्षा कुल कितने अंक की थी। तो आइए सिंपल तरीके से इसको हल करते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे हम, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं राम ने, 40। अब देखिए कुल कितने प्रतिशत के बराबर है, 72। कुल कितने प्रतिशत के बराबर है, 72। अब प्रतिशत है तो यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे, 100। अब इसको हम सीधे कट कर देंगे। तो 8 से करते हैं तो 8 नहीं 9 से करते हैं तो 9 6 जा क्या हो जाएगा, 54, और 9 8 जा
72 कितना आ गया। अब इसको 2 से काट देते हैं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 यानी कितना आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 100 है तो 4 का 25 टाइम क्या होगा 100 कट जाएगा तो क्या आ गया 3 × 25 यानी कितना आ जाएगा 25 3 जा 75। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आइए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। किसी परीक्षा में राम ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 54 अंक प्राप्त किए हैं। तो कुल अंकों का कितने प्रतिशत बराबर है 72% क्या है बराबर है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी तो हमको ये ज्ञात करना था। तो सिंपली तरीके से क्या करते हैं हम 54 अंक प्राप्त किए हैं तो 54 अपान कितने अंकों के प्रतिशत के बराबर है 72 तो 72 लिख दिए इंटू 100। अब इसको हम कट करने के बाद क्या कुल कितना आ जाता है 3 × 25 यानी 75 यानी कुल परीक्षा अंक कितने थे 75 थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए यानी उत्तीर्ण हुए। तो यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों मिलकर कितने प्रतिशत पास हुए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है हिंदी तो पहले क्या ले लेते हैं हिंदी। दूसरी क्या है विज्ञान तो यहाँ पे क्या लिख देंगे विज्ञान। अब देखिए अब यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कितने पास है यहाँ पास और यहाँ पे क्या लिख देंगे फेल। तो सबसे पहले हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 40 कितने प्रतिशत पास है 40%। तो फोर कितने प्रतिशत पास है 40%। तो फेल कितने हो जाएंगे तो 100 में से क्या कर देंगे हम 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60%। यानी 40% पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत फेल होंगे 60%। अब इसी तरह विज्ञान में ले लेते हैं तो विज्ञान में कितने प्रतिशत पास हुए हैं 80%। तो कितने प्रतिशत फेल हो जाएंगे 20%। तो कितने प्रतिशत फेल हो जाएंगे 20%। तो देखिए जो फेल हैं इनको हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं यानी 60 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80%। यानी 80% विद्यार्थी क्या हुए हैं फेल हुए हैं। अगर हम क्या करें अगर हम 80 में से क्या करें 40 को घटा दें 80 में से अगर 40 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा 40%। यानी फेल में से पास वाले को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे तो 80 - 40 कितना आ जाएगा 40। तो पास कितने हो जाएंगे तो कितने पास होंगे 40% क्या हुए हैं फेल। तो 100 में से हम क्या करते हैं 40 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे यानी कितना आ जाएगा 60% क्या है पास है। क्या है 60% पास है 60% क्या होंगे पास हो जाएंगे। आइए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं हिंदी और विज्ञान सब्जेक्ट है कितने पास हुए हैं 40% क्या हुए हैं पास हुए हैं। और तो 40% पास हुए हैं यानी फेल कितने होंगे 60% और 80% विज्ञान में पास हुए हैं और फेल कितने हो जाएंगे 20%। तो जो फेल हुए हैं उनको हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं 60 - 60 + 20 यानी कितना आ जाएगा 80। अब क्या करते हैं हम लोग अब दोनों में यदि दोनों में मिला के कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं 40%। तो अगर हम 80 में से 40 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 40 यानी कितने प्रतिशत फेल हुए हैं 40%। तो हम लोग अब क्या करेंगे हम लोग 100 में से अगर 40 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत पास हुए हैं। तो 100 माइनस क्या होगा 40 यानी 60% क्या होंगे विद्यार्थी पास हो जाएंगे। हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यदि किसी वर्ग की भुजा में यदि कोई क्या है वर्ग है उसकी भुजा में हम क्या कर देते हैं 20% की कमी कर देते हैं। क्या कर देते हैं 20% की कमी तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो देखिए क्या है क्वेश्चन यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की क्या कर दें कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो प्रतिशत कमी पूछा है प्रतिशत कमी। तो आइए इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है इसको क्या करते हैं देख लेते हैं। तो फार्मूला हम लोग का ट्रिक क्या है 2x - x² अपान क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 2 यानी कितने प्रतिशत कमी हुई है 20 यानी 2 × क्या कर देंगे 20 और यहाँ पे साइन क्या है माइनस की और x का मान कितना है 20 अपान क्या हो जाएगा 100। अब देखिए x का स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर लेंगे
स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 22 जा कितना होगा 40, 22 जा कितना होगा 40, 40 माइनस, अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और अपान क्या हो जाएगा 100। तो 120 से 20 कट गया तो क्या बचा नीचे 40 माइनस 4, यानी 40 माइनस 4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 36। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% क्या कर दी जाए कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या है, ट्रिक है 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100। तो 2 इंटू कितने प्रतिशत की कमी हुई है 20, फिर माइनस 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर अपान 100। तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 और माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 अपान क्या हो गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो कितना बचा यहाँ पे 4 और 40 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 36। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए पिछला वाला क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या हो रहा था कमी हो रही थी, उसमें क्या हो रही थी कमी हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, उसमें क्या हो रही है वृद्धि, यानी यहाँ पे क्या होगा प्रतिशत वृद्धि, यानी इसमें क्या होगा प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए सेम वही ट्रिक होगा 2x प्लस, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे क्योंकि क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे 2x कमी हो रही थी तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं और वृद्धि होगी तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस, और पिछला वाला प्रोसेस सेम रहेगा। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है यहाँ पे 10 प्लस एक्स का मान कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, अब बटे क्या हो जाएगा 100। अब इधर हल कर लेते हैं 10 टू जा 20 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 और ये अपान 100, यानी कितना इसको काट देंगे। अब क्या बचा 20 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 21। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इससे बात कंफर्म हो गई कि अगर प्रतिशत में वृद्धि होगी तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और प्रतिशत में कमी होगी तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोग अच्छे तरीके से और कम टाइम में क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो आई होप यह क्लास आप लोग को समझ में आया हो।